सारिका एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। सारिका एक सीधी सादी गांव की लड़की थी। वो भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। वो जॉब की वजह से शहर में ही एक किराए के मकान में रहती थी। उसके रूम पर उसकी ऑफिस की ही एक सहेली भी उसके साथ रहती थी, जिसका नाम मीनू था। रूम के आसपास का माहौल काफी अच्छा था। रूम के 10 कदम दूर ही हनुमान जी का एक मंदिर था। सारिका का ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रहता था। ऐसे ही एक बार सारिका को मार्केट में कुछ काम था। काम थोड़ा जरूरी होने की वजह से सारिका ने सोचा आज ऑफिस को छुट्टी ही मार देती हूँ। सारिका ने मार्केट का काम 2 बजे तक खत्म किया और सारिका अपने रूम पर आई। लेकिन 10 मिनट बाद सारिका का फोन बजा। फोन रमेश का था, जो सारिका के ही ऑफिस में काम करता था। रमेश ने सारिका को बोला, सारिका, बॉस ने ऑफिस में बुलाया है क्योंकि अर्जेंट मीटिंग है। तो सारिका बोली, अरे पर मैं तो आज छुट्टी पर हूँ। तो रमेश बोला, अरे कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी, मीटिंग आधे घंटे में शुरू होने वाली है और बॉस ने ही मुझे तुम्हें फोन करके बुलाने के लिए कहा है। सारिका ने ठीक है बोला और सारिका जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल गई। बारिश का मौसम होने की वजह से सारिका ने अपने साथ छाता भी ले लिया था। उस वक्त दोपहर के 3 बजे थे। सारिका जल्दी जल्दी चलते हुए बस स्टॉप पर जा रही थी। सारिका थोड़ी ही दूर गई थी तो उसने आगे की ओर देखा तो कुछ लोग जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे वो एक लाश को लेकर जा रहे थे। लाश एक औरत की थी। लाश लाल साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके ऊपर सफेद चादर रखी हुई थी। लाश को लेकर वो लोग सारिका के सामने से जा रहे थे। तभी मौसम में अचानक से बदलाव आया। हवा काफी जोर जोर से आ रही थी। हवा की वजह से लाश के ऊपर की सफेद चादर लाश के चेहरे से निकल गई और सारिका को लाश का चेहरा और हाथ दिख रहे थे। लाश के चेहरे पर अगरबत्ती या सिगारेट के जले हुए निशान दिख रहे थे। उसके माथे पर काफी बड़ा गोल वाला कुमकुम लगाया हुआ था। उसके बालों में गजरा लगाया हुआ था। उसके हाथों पर किसी पट्टे से मारने के निशान दिख रहे थे। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। उसके होठ पूरे काले पड़ चुके थे। सारिका ये सब देख रही थी। उस डरावनी लाश को देखकर सारिका काफी घबरा गई थी और वो किसी सोच में डूब गई थी। लेकिन तभी उसके पास एक गाड़ी का हॉर्न बजा। उसने देखा तो रमेश था। रमेश बोला, क्या सोच रही हो? तो सारिका ने पास से जाती हुई लाश की तरफ हाथ दिखाते हुए बोला, वो लाश कितनी डरावनी है ना। रमेश ने भी उन लोगों को देखा जो लाश को लेकर शमशान घाट की तरफ जा रहे थे। फिर रमेश सारिका को बोला, अरे यार वो सब छोड़ो, बारिश का मौसम है और तुम्हें मीटिंग में आने के लिए देर हो जाएगी, इस वजह से मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। चलो जल्दी, नहीं तो बॉस काफी चिल्लाएंगे। दोस्तों, रमेश सारिका का और सारिका रमेश का काफी ज्यादा ख्याल रखते थे। सारिका जल्दी से रमेश की बाइक पर बैठी और वो दोनों ऑफिस चले गए। मीटिंग शुरू हुई, लेकिन मीटिंग में भी सारिका उस लाश के बारे में ही सोच रही थी। मीटिंग रात के 9 बजे खत्म हुई। अब सारिका घर जाने के लिए निकली।
रमेश सारिका को बोला, सारिका चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो सारिका रमेश के बाइक पर बैठ गई और वो दोनों सारिका की घर की तरफ निकल गए। रमेश ने सारिका को बोला, सारिका तुम आज इतनी गुमसुम क्यों हो और क्या सोच रही हो? तो वो बोली, कुछ नहीं, आज ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रमेश बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज घर पर खाना मत बनाना, हम होटल में जाकर खाएंगे। तो सारिका ने भी हाँ बोल दिया और दोनों होटल में गए। खाना खाकर रमेश ने सारिका को उसके रूम पर छोड़ दिया और रमेश चला गया। अब रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। सारिका ने रूम के दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पर ताला था। सारिका ने अपनी सहेली मीनू को फोन किया तो उसने बताया कि वो आज रात को अपने रिश्तेदार के यहाँ आई हुई है तो वो वहीं पर रुकेगी। सारिका के पास रूम की दूसरी चाबी थी तो उसने रूम का दरवाज़ा खोला। सारिका रूम के अंदर आई और उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया। दोपहर को जो सारिका ने लाश देखी थी उस वजह से सारिका काफ़ी डरी हुई थी और ऊपर से आज मीनू भी रूम पर नहीं थी तो उसे आज रूम पर काफ़ी डरावना माहौल लग रहा था। खैर, सारिका फ्रेश होकर आई और वो अपने पलंग पर लेट गई। सारिका को डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, उस वजह से उसने रूम की लाइट बंद नहीं की। कुछ ही देर में सारिका सो गई। तभी अचानक से काफ़ी जोर से बिजली कड़की तो सारिका की नींद खुली। बाहर बारिश काफ़ी जोरों से हो रही थी। सारिका ने अपनी घड़ी में देखा तो रात के 12:20 हो रहे थे। सारिका ने पलंग से उठकर रूम की खिड़की खोली और बाहर देखा तो बाहर बारिश और हवा काफ़ी जोर जोर से आ रही थी। सारिका ने जल्दी से खिड़की बंद की और वो अपने पलंग पर आई, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली गई। सारिका को अब काफ़ी डर लग रहा था। उसने मोबाइल की टॉर्च शुरू की और पास की टेबल से एक मोमबत्ती ली और जलाई। रूम में अब सिर्फ मोमबत्ती की ही रोशनी आ रही थी। सारिका पलंग पर लेट गई और उसने अपने ऊपर चादर ली और वो फिर से सो गई। लगभग 1 घंटे बाद रूम का दरवाज़ा किसी ने काफ़ी जोर से खोला। सारिका अभी भी नींद में ही थी, लेकिन दरवाजे की आवाज़ की वजह से उसने अपनी आधी आंखें खोली और देखा तो उसे ऐसा लगा कि मीनू आई है। मीनू लाल साड़ी में थी। वो मीनू से बोलना चाहती थी, मगर उसके ऊपर नींद काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही थी तो उसने सोचा कल सवेरे ही मीनू से बात कर लूँगी और उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। अब रूम में आई हुई औरत कुछ देर बाद सारिका के पलंग पर उसके ही साथ लेट गई और सारिका से बातें करने लगी। सारिका, रमेश कितना अच्छा लड़का है ना, तुम्हें कितना प्यार करता है। सारिका नींद में थी तो वो भी हाँ में हाँ मिला रही थी। फिर वो बोली, काश मेरा भी पति मुझसे ऐसा ही प्यार करता होता। सारिका को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि मीनू की तो शादी ही नहीं हुई थी तो उसका पति कहाँ से आया। पास में लेटी उस औरत का हाथ सारिका के हाथ को लग रहा था तो वो हाथ काफ़ी भारी लग रहा था, बल्कि मीनू तो काफ़ी दुबली पतली थी। उसका हाथ काफ़ी भारी लगने की वजह से सारिका की नींद पूरी तरह से खुल गई और उसने पलटकर देखा तो वो काफ़ी डर गई, क्योंकि सारिका जिसे मीनू समझ रही थी वो मीनू नहीं थी, बल्कि वो वही औरत थी जिसकी लाश
सारिका ने आज दोपहर को देखी थी। वो औरत वही लाल साड़ी पहने हुए थी। उसका चेहरा काफी डरावना दिख रहा था और वो सारिका की तरफ काफी गुस्से से देख रही थी। पर तभी उसने अपना हाथ सारिका की गले पर रखा और काफी जोर जोर से वो औरत सारिका के गले को दबाने लगी थी। सारिका अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो औरत काफी जोर जोर से उसका गला दबा रही थी और सारिका काफी छटपटा रही थी। फिर सारिका ने काफी जोर लगाकर उसे पीछे धकेला और जल्दी से रूम का दरवाजा खोला। बाहर काफी ज्यादा अंधेरा था और बारिश भी काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन सारिका उस अंधेरे रास्ते पर भाग रही थी। पीछे वो औरत भी उसके पीछे आ रही थी, लेकिन सारिका उसके रूम के पास जो हनुमान जी का मंदिर था उस मंदिर में आ गई और वहां से उस औरत को देखने लगी थी। वो औरत काफी गुस्से से सारिका को देख रही थी। सारिका ने वो रात मंदिर में ही निकाली। सुबह हुई तो सारिका डरते डरते मंदिर से रूम की ओर आई। उसने जल्दी से रूम में आकर हाथ मुंह धोया और वो रमेश को रात की बात बताने के लिए उसके घर पर निकली। वो बस स्टॉप पर पहुंची तो उसे उस दिन जो आदमी लाश को लेकर जा रहे थे उन लोगों में से एक आदमी दिखाई दिया। तो वो उस आदमी के पास गई और उनसे उस औरत के बारे में पूछने लगी और सारिका ने रात वाली पूरी घटना भी उस आदमी को बता दी। तो वो आदमी बोला, उसका नाम योगिता था। वो काफी अच्छी औरत थी, लेकिन उसका पति उसे काफी ज्यादा परेशान करता था। शराब पीकर वो उसके चेहरे पर, हाथ पर जलती हुई सिगारेट लगाता था। उसे रोज बेल्ट से मारता था। इसी परेशानी की वजह से उसने जहर खा लिया और वो उस दिन मर गई। और शायद उस दिन आप जिस लड़के से बात कर रही थी उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो आपका काफी ज्यादा ख्याल रखता है। शायद इसी वजह से योगिता को आपका सुख देखा नहीं गया होगा और आपके साथ रात वाली घटना हुई। थोड़ी ही देर में बस आ गई और सारिका बस में बैठकर रमेश के घर चली गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।